राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुबह सुबह एक साथ कई आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। मुख्य आरोपी टिन्नू यादव समेत कई आरोपियों के घरों को पुलिस ने घेर लिया है और परिजनों से पूछताछ की है। अब इस पूरे खेल में कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी रडार पर है। देखिए। छापेमारी की जांच का सबसे बड़ा केंद्र रहा चंपत राय के सहयोगी बताए जा रहे टिन्नू यादव का घर, जहां घंटों तक तलाशी चली। सिर्फ तलाशी ही नहीं बल्कि लोगों से भी पूछताछ की गई ताकि रमाशंकर यादव के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। कैसे पता कि ये अपराधी हैं? क्या साक्ष्य मिला आपको? कोई साक्ष्य मिला? हम लोग तो यहाँ के निवासी हैं, उनका रहन सहन हर चीज आप लोग जानते हैं वो कैसे हैं। ये आवाज देख के आप अनुमान लगा सकते हैं वो कैसे होंगे। कुछ नहीं बरामद किए, खाली हाथ गए खाली हाथ आए हैं। पैसा कहाँ से आया? वो तो लेकर सरकार अपनी तरफ से रख के दिखा रही है। पैसा उनके पास कहाँ निकला है भाई? अगर गए हैं वहां पर तो पैसा दिखा, अगर उनके पास से उनके घर से बरामद हुआ तो वहां निकाला गया पैसा। वहीं कौशलपुरी फेज 1 में आरोपी अविनाश शुक्ला के किराए के मकान पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। ताला लगाकर इलाके को पुलिस ने निगरानी में ले लिया। साथ ही आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला से पूछताछ की। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि उसे नहीं पता कि उसका भाई अविनाश शुक्ला क्या करता था। अभिषेक ने कहा कि अगर उसने चोरी की है तो उसकी सजा भुगतेगा। जांच चल रही है, अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम कोई भी वो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते स्वयं। राम मंदिर की चोरी में अगर कोई शामिल है तो हाँ। इस दौरान 3 आरोपियों के घर पर ताला लगा था। पुलिस टिन्नू के घर से थोड़ी दूर पर भतीजे आरोपी मनीष यादव के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। वहीं आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर पर भी ताला लगा मिला। इसके बाद कौशलपुरी कॉलोनी में रहने वाले अनुकल्प मिश्रा के घर भी पुलिस ने छापे मारे। अनुकल्प पर आरोप है कि चढ़ावे की चोरी करके रुपए बाथरूम में छिपाता था और लाखों की संपत्ति बनाई। छापे के दौरान पुलिस ने परिजनों से पूछताछ भी की। राम मंदिर दान गबन मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। देर रात से ही ताबड़तोड़ छापे मार रही है। जो आरोपी हैं वो चाहे अनुकल्प मिश्रा हो, चाहे टिन्नू यादव हो या फिर चाहे अविनाश शुक्ला हो, सभी के घरों पर पुलिस की कई टीमें ताबड़तोड़ छापे मार रही है। इस समय हम कौशलपुरी कॉलोनी में है। यह अनुकल्प मिश्रा का मकान है। यहाँ पर देखिए पुलिस जो है यहाँ तैनात है। अंदर पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और तेज कार्रवाई कर दी है। जिस तरह से 8 आरोपी जेल में है, उनके सभी घरों पर जो है ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। हम इस बात नहीं जानते कि यहाँ 3 साल से रह रहे हैं, बस मकान खरीदा बनवाया रह रहे हैं बस। तो ये इनके पड़ोसी हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा इनको जानकारी नहीं है, लेकिन हम बता दें आपको कि अनुकल्प मिश्रा का ये मकान है, कौशलपुरी कॉलोनी मकान है और यहाँ पर पुलिस की ताबड़तोड़ जो है छापेमारी चल रही है। जांच में अब तक बरामद हुई नकदी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव के घर से करीब 10 लाख रुपए नगद मिले। अविनाश शुक्ला के पास से 20,40,000 रुपए, लवकुश मिश्रा के घर से 14,25,000 रुपए, अनुकल्प मिश्रा से 16,82,000 रुपए, रामाशंकर मिश्रा के पास से 7,32,000 रुपए और मनीष यादव के घर से 2 लाख रुपए बरामद किए गए। जांच के दौरान कुछ आरोपियों के पास से 900 से 1,000 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए। इन विदेशी मुद्रा की भी जांच की जा रही है। आखिर ये रकम कहां से आई और इसका इस पूरे मामले से क्या संबंध है। एसआईटी की जांच अब सिर्फ नकदी बरामद करने तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियों को शक है कथित गबन के सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। जांचकर्ता ये पता लगाने में जुटे हैं कि क्या रिकॉर्ड में हेरफेर हुआ, क्या डिजिटल डेटा बदला गया और क्या वित्तीय लेन देन को छिपाने की कोशिश की गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि हिरासत में पूछताछ से पूरे फाइनेंशियल ट्रेल को जोड़ने, बैंक खातों की पुष्टि करने और इस कथित नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसी वजह से कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। अगर इसमें गड़बड़ी मिलती है या फिर मिलीभगत के संकेत मिलते हैं तो उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। अब आपको मिलवाते हैं प्रतापगढ़ के रहने वाले सियाराम उमर वैश्य। ये वो दानवीर हैं जिन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे पहले मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दान में दी थी। जब सियाराम जी ने 1 करोड़ का चेक सौंपा था तो देश भर में उनकी सादगी और भक्ति की चर्चा हुई थी। लेकिन आज जब राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की खबरें उनके कानों तक पहुंची तो यह बुजुर्ग राम भक्त भीतर से टूट गया है। अब हमने तो अपना काम कर दिया, अब लोग वहाँ नहीं संभाल पा रहे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब है जिन लोगों ने अपराध किया है उनको शासन सजा देगा और जो पाप किया है उसकी सजा राम देंगे।
इसके अलावा और उनको मैं क्या कहूँ, उन्होंने बहुत ही गलत काम किया, श्रद्धा भक्ति को धक्का दे दिया है। राम पर जो विश्वास करते हैं विश्वास उठा रहे हैं, ये बहुत खराब बात किया है। अब यह है कि सजा मिलनी है, जांच चल रही है और जांच में जैसे सब आएंगे सब पकड़ेंगे, कोई बचेगा नहीं। चिंता जायज है, लेकिन सीएम योगी पर भरोसा भी है, क्योंकि सभी को लगता है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अयोध्या से केबी शुक्ला के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।